अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना सेक्शन वाइज एनालिसिस की सीरीज में सेक्शन 8 एनालाइज करते हैं। सेक्शन 8 इज पर्टेनिंग टू कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। So before discussing the taxability of composite supply and mixed supply, let us first discuss what is composite supply and what is mixed supply. तो साहब जैसे नाम सजेस्ट करता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, वो गुड्स हों या वो सर्विसेज हों या दोनों का कॉम्बिनेशन हो, जब एक साथ सप्लाई किया जाए, एक बंडल में सप्लाई किया जाए, तो वो कंपोजिट सप्लाई हो सकता है या मिक्स सप्लाई हो सकता है। दिस इज व्हाट द नेम इटसेल्फ सजेस्ट। सो नाउ एज पर द डेफिनेशन इन क्लॉज 30 ऑफ सेक्शन 2, कंपोजिट सप्लाई इज डिफाइंड एज अ सप्लाई। मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाता हूँ, बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कंपोजिट सप्लाई का मतलब है जहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स हो। पहला, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यानी दो या उससे ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाईज हों गुड्स के या सर्विसेज के या दोनों के। जितने भी कमोडिटीज़ आपके सप्लाई हो रहे हैं गुड्स के या सर्विसेज या दोनों के कॉम्बिनेशन में, वो नेचुरली बंडल्ड होने चाहिए। एंड इन दोनों में से या इन तीनों में से या जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनमें से एक जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ बिजनेस होना चाहिए, प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। सो इट मीन्स कंपोजिट सप्लाई इज अ सप्लाई वेयर इन टू और मोर taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof is there, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business। दोनों एक साथ में आप सप्लाई करते हो in the ordinary course of business and one of which is a principal supply। so that is a composite supply। अगर एक एग्जांपल लें तो आप टेलीविज़न परचेज करते हैं, एयर कंडीशनर परचेज करते हैं, साथ में आपको इंस्टॉलेशन की सर्विस दी जाती है। सो दिस बिकम्स अ कंपोजिट सप्लाई बिकॉज यहाँ वो तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं। टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, नेचुरली बंडल्ड। तो टेलीविज़न या एयर कंडीशन आप परचेज नहीं करते तो वो इंस्टॉलेशन की सर्विस भी नहीं लेंगे। तो दैट मीन्स इट इज़ अ नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है। और प्लस इन दोनों सप्लाईज में से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है। अगर ये जो हमने एग्जांपल लिया उसमें अगर बात करें तो टेलीविज़न और इंस्टॉलेशन या एयर कंडीशनर और इंस्टॉलेशन या मे बी कार और उसकी फ्री सर्विसेज, इसमें प्रिंसिपल सप्लाई इज ऑफ एयर कंडीशनर और टेलीविज़न और कार। सो ऑल द थ्री इंग्रेडिएंट्स आर बीइंग कवर्ड हियर एंड देयरफॉर वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट सप्लाई। नाउ व्हाट इज मिक्स सप्लाई? मिक्स सप्लाई कॉमन लैंग्वेज में जहाँ पे ये इंग्रेडिएंट्स एब्सेंट हो, सेकेंड और थर्ड, दैट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई। फॉर एग्जांपल, या पहले समझ लेते हैं, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ये तो पक्की बात है। और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ विच आर मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, दैट इज it's a bundle thing but it is not unnaturally bundled, so which is not naturally bundled and where such supply does not constitute a composite supply। it means जहाँ दो या दो से ज़्यादा कमोडिटीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं, वो एक प्राइस के लिए आप सप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो कंपोजिट सप्लाई नहीं है। और सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो कंपोजिट सप्लाई के दो इंग्रेडिएंट्स थे नेसेसिटीज़, पहली कि वो नेचुरली बंडल्ड हो, दूसरा उनमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई हो, ये दोनों जहाँ पे एब्सेंट होंगे, ये दोनों जहाँ पे एब्सेंट होंगे, दैट विल बी ट्रीटेड एज मिक्स सप्लाई। एग्जाम्पल कैन बी टूथपेस्ट एंड ब्रश। जब आप टूथपेस्ट और ब्रश को एक बंडल में रख के सप्लाई करते हो, सेंसोडाइन का आप टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो उसके साथ में ब्रश आपको फ्री में मिलेगा। तो दैट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई बिकॉज टूथपेस्ट और ब्रश बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दोनों का एक दूसरे से ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली बंडल्ड नहीं है वो, एंड नन ऑफ देम इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। सो सिंस इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इट विल बिकम अ मिक्स सप्लाई। आई बिलीव इट्स क्लियर।
इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लें तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स के साथ फ्रूट्स अगर आप पैक करके सप्लाई कर देते हो, आप दीपावली या ऐसे कोई फेस्टिवल्स में यू आर सप्लाइंग चॉकलेट्स अलॉन्ग विद ड्राई फ्रूट्स, सो दैट बिकम्स अ मिक्स सप्लाई। अब बात आती है, हमने टर्म समझ ली कि कंपोजिट सप्लाई क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द टैक्सेबिलिटी इज देयर। तो कंपोजिट सप्लाई की सिचुएशन में जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सप्लाईज आप कर रहे हैं, टैक्सेबल सप्लाईज गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों के कॉम्बिनेशन की, उस सिचुएशन में जो भी आइटम्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनमें से जो प्रिंसिपल सप्लाई का आइटम है दैट रेट विल बी एप्लीकेबल टू द कंपोजिट सप्लाई एज अ होल। लेट मी पुट एन एग्जांपल। सपोज करते हैं कि आप कार खरीदते हैं और उसके साथ में आप सर्विसेज आपको मिलती हैं। कार का जो रेट है सपोज वो 12% है और सर्विसेज का रेट 18% है, लेकिन प्रिंसिपल सप्लाई कार है, तो जो पूरी कंपोजिट सप्लाई की वैल्यू होगी उस पर 12% लगेगा। इसी तरीके से इसी एग्जांपल को अगर कार पे 28% का रेट है और आप सर्विसेज भी ले रहे हैं 18% की, तो पूरे पे 28% लगेगा। दैट बिकम्स अ कंपोजिट सप्लाई एंड टैक्सेबिलिटी देयर ऑफ। मिक्स सप्लाई की बात करें तो मिक्स सप्लाई में टैक्सेबिलिटी कुछ इस तरीके से है कि आपने जितनी कमोडिटीज़ को इंक्लूड किया है या गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बिनेशन बना के इंक्लूड किया है एक बंडल में, एक पैकेज में, और उसका सिंगल प्राइस आप चार्ज कर रहे हो, तो जितनी भी कमोडिटीज़ हैं या जो भी कॉम्बिनेशन है उसमें से जिसका हाईएस्ट रेट होगा आइटम का, वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल लें तो एक आइटम आपने 12% की क्लब की, एक 18% की और एक आपने 28% की और तीनों को क्लब करके एक मिक्स सप्लाई बना दी, उसको सिंगल रेट पे आपने सप्लाई किया, तो इस टोटल सप्लाई पे 28%, दैट इज द रेट विच इज हाईएस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल। So friends, this was section 8, composite supply, mixed supply and the taxability thereof. Again, if I summarize, in case of composite supply, the rate of tax which is applicable to the principal supply will be applicable to the entire supply. In case of mixed supply, the highest rate which is applicable to a particular item of that mixed supply will become the rate applicable to the entire supply. ये टैक्सेबिलिटी है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द CGST एक्ट। सो आज के लिए वी हैव कवर्ड सेक्शन 8। नाउ in next series or next session we will be covering section 9 and discussing the provisions thereof. So for the time being, thank you very much.